हे हाय नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ सावित्री और हार्दिक स्वागत हमारे चैनल अच्छा जान पे। एंड या माउंटेन फुल ऑफ नॉलेज। आज जो टॉपिक है क्लिनिकल डायग्नोसिस, फंक्शनल डायग्नोसिस के बारे में बात करेंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू चेक द डिस्क्रिप्शन बिलो फॉर द लिंक। मॉक टेस्ट का एक लिंक दिया है, यू विल गेट एन ई सर्टिफिकेट, ज़रूर देख लीजिएगा। And this is my book, don't forget to purchase this as well. One stop solution for all your problems or all your queries on CDP, यही मैं बोल सकती हूँ। हाँ, तो नाउ कमिंग टू आवर टॉपिक ऑफ डिसेबिलिटीज़, क्या है ये, लेट्स डिस्कस। ओके, तो एक कॉग्निटिव डिसेबिलिटी जो कुछ होता है, वी कैन ऑल्सो से इट एज मेंटल रिटार्डेशन, है ना। जब बच्चे को या आदमी व्यक्ति को कुछ लिमिटेशंस होते हैं मेंटल फंक्शनिंग में, और उनका कम्युनिकेशन जो कुछ है, यू नो, टेकिंग केयर ऑफ हिमसेल्फ और हर सेल्फ एंड सोशल स्किल्स, देन वी जनरली से एज कॉग्निटिव डिसेबिलिटी है इनको। और ये क्लिनिकल डायग्नोसिस क्या है, फंक्शनल डायग्नोसिस ऑफ कॉग्निटिव, ये भी हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, when we are talking about clinical diagnosis of cognitive disability, इसमें डाउन सिंड्रोम, टीबीआई, ऑटिज्म, डिमेनिटिया, ये सब आ जाते हैं, यू नो, डिसलेक्सिया। सो कुछ कुछ ऐसे होते हैं दैट सिर्फ क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ कॉग्निटिव, ये शायद आपके लैंग्वेज डिसेबिलिटी में भी आप देखोगे, डिसलेक्सिया और डिस्कैलिक्लिया। नो, दे आर फ्यू थिंग्स ऐसा होता है कि दे आर यू नो ओवरलैपिंग विथ ईच अदर। अभी देखेंगे फंक्शनल डायग्नोसिस ऑफ दिस कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। अभी अभी पिछले वीडियो में भी वी डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। अभी ये फंक्शनल डायग्नोसिस ऑफ ये क्या है हम देखेंगे। देखो, समटाइम्स इट इज बेटर टू अवॉइड द मेडिकल और क्लिनिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कॉग्निटिव डिसेबिलिटी एंड व्यू देम फ्रॉम अ फंक्शनल पर्सपेक्टिव। यानी अगर मैं हर वक्त कॉग्निटिव के बारे में या क्लिनिकल पर्सपेक्टिव में कंप्लीटली मेडिकल टर्मिनोलॉजी में सोचने से ज़्यादा बेहतर होगा कि हम उसे फंक्शंस के वजह से हम देखेंगे, तो उसके सोच से हम देखेंगे तो बेहतर होगा। दैट इज़ व्हाट दिस मीन्स टू से। तो अ फंक्शनल डिसेबिलिटी पर्सपेक्टिव इग्नोर्स द मेडिकल एंड बिहेवियरल कॉजेज। यानी जब मैं फंक्शन की बात कर रही हूँ डिसेबिलिटी, मुझे मेडिकल टर्म से कुछ और बिहेवियर उसके कॉजेज क्या है इससे कोई लेना देना नहीं। एंड फोकस ऑन द एबिलिटीज एंड चैलेंजेस ऑफ द पर्सन विद द कॉग्निटिव डिसेबिलिटी फेसेस। तो हमारा फोकस एक ही है कि जो व्यक्ति को ये डिसेबिलिटी है, वो फंक्शनिंग में कितना दिक्कत हो रही है उनको, उस पर ही फोकस लेना बेहतर होता है। तो फंक्शनल कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज में इन्वॉल्व डिफिकल्टीज और डेफिसिट्स इन्वॉल्विंग। तो जब मैं फंक्शनिंग बोल रही हूँ, फंक्शनिंग को, जब कोई व्यक्ति को कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, फिर समवेयर और दियर उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। शायद वो प्रॉब्लम सॉल्विंग का ही ना हो, अटेंशन, कुछ लोगों को अटेंशन बहुत कम होता है, मेमोरी ज़्यादा उनको याद नहीं आता, मैथ कॉम्प्रिहेंशन, यानी सम बिल्कुल कैलकुलेशन बिल्कुल समझ में नहीं आता। कुछ लोगों को विजुअल कॉम्प्रिहेंशन, वो भी यानी समथिंग व्हाट दे सी दे डोंट नो हाउ टू एक्चुअली अंडरस्टैंड इट थ्रू विजुअल एक्सप्रेशन। जब कुछ देखते हैं, इवन दैट कुछ लोगों को रीडिंग का होगा, कुछ लोगों का लिंग्विस्टिक, वर्बल, यानी जब बात करते हैं वहाँ उनको दिक्कत होती है। तो ये सबको हम फंक्शनल कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज बोल सकते हैं, जिनमें ये सब यू नो देयर इज एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, राइट। तो अभी जब देख रहे हैं टाइप्स ऑफ कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज, जैसे मैं पिछले वीडियो में भी बोल रही थी, ADHD, डिसलेक्सिया, ब्रेन इंजुरी, जेनेटिक डिसेबिलिटी, ये सब होते हैं। अभी देखेंगे वो क्या क्या है इन दिस वीडियो। डिसलेक्सिया, और इसके साथ ही साथ वी हैव डिस्कैलिक्लिया एंड ऑल दैट, मैं आगे वाले वीडियोस में भी डिस्कस करूँगी। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में अभी तक शायद हर साल ये क्वेश्चन आ जाता है डिसलेक्सिया के ऊपर। सो डोंट मिस आउट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ लैंग्वेज बेस्ड लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, स्पेशली लैंग्वेज, यानी हमारे सोसाइटी में 15 to 20% ऑफ द पॉपुलेशन को ये प्रॉब्लम होती है, लैंग्वेज बेस्ड लर्निंग डिसेबिलिटी। ये प्राइमरली रीडिंग डिसेबिलिटी होती है, और व्यक्ति माइट बी वेरी वेरी नॉर्मल, उनका आईक्यू लेवल्स बहुत अच्छा हो सकता है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन यू नो दे स्टिल हैव दैट, रीडिंग में उनको दिक्कत हो सकती है। कुछ और जैसे हम बोल रहे थे यहाँ पे, प्रॉब्लम सॉल्विंग या अटेंशन में, मेमोरी में, मैथ कॉम्प्रिहेंशन में, तो पीपल डू हैव दिस काइंड ऑफ
things. So dyslexia primarily generally अगर हम dyslexia, it is all about reading disability होती है यहाँ पे. और ये condition that is inherited also, अगर family में है there are high chances of that same thing getting inherited also. और ये condition सब males females हर background के लोग, रिच पुअर नीडी हेल्दी अनहेल्दी ऐसा कुछ भी नहीं है. यू कैन फाइंड इट एनीवेयर suddenly and just like that. तो सोसाइटी में, सो डिसलेक्सिया इन्वॉल्व्स डिफिकल्टी इन सिंगल वर्ड डिकोडिंग. तो जब लोगों को क्या होता है ना, एक वर्ड को डिकोड करने में उनको दिक्कत होती है, दैट इज वाई वी कॉल इट डिसलेक्सिया. द पर्सन में हैव ट्रबल विद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज, शायद वो रीडिंग का हो, स्पेलिंग का हो या राइटिंग ऑल्सो. दैट इज हाउ वी कैन से. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, ये एक मेडिकल कंडीशन है जहाँ इफेक्ट्स अ पर्सन एबिलिटी टू फोकस, सिट स्टिल एंड पे अटेंशन. अटेंशन, द वर्ड अटेंशन डेफिसिट, उसी से हमें मालूम होता है दैट द पर्सन इज सो हाइपर, वो ज़्यादा टाइम पे अटेंशन एक जगह पे फोकस नहीं कर पाता, एक सब्जेक्ट पे फोकस नहीं पाते, बहुत इम्पल्सिवली बिहेव करते हैं. दे ऑल्सो डू गेट इन टू ट्रबल क्योंकि दे डोंट नो हाउ टू मैनेज देयर इमोशंस ऑल्सो. जब बच्चों के पर्सन रिएक्शन, आप ये ज़्यादातर बच्चों में देख सकते हो. Persons with ADHD may have difficulty while finishing assignments from school or tasks from home, jumping from one activity to another. तो बच्चों में एक एक्टिविटी से दूसरा, दूसरा से वो खुश नहीं होते. अटेंशन डेफिसिट बोलते हैं इसको. वो ज़्यादा जल्दी भूल जाते हैं होमवर्क, जो कुछ उनको करना है वो नहीं करते. ये सब होते हैं बच्चों में. उनको बहुत डिफ़िकल्टी होती है टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस, जो भी टास्क उसको असाइन किया नहीं कर पाते, बहुत सिली मिस्टेक्स कर लेते हैं. और इनको कोई एक्टिविटी है ऑर्गेनाइज करना नहीं आता, और बहुत इंटरप्ट कर लेते हैं दूसरों, जो कुछ बोलते हैं वो भी बोलना चाहते हैं और दूसरों को चांस नहीं देते जब वो बात कर रहे हैं. बहुत फिजिटिंग करते हैं, आपको मालूम है ना, हाथ में कुछ ना कुछ रख के वो करते ही रहते हैं. बहुत रेस्टलेस होते हैं, बहुत एक्सट्रीमली टॉकेटिव होते हैं, और एक्सेसिवली टॉक में दूसरों का चांस ही नहीं देते. So this is what we can say. These are some. I can't say that all this will be there in this attention deficit hyperactivity. लेकिन most of the characteristics of a person having ये दिख सकते हैं. So guys, that's all for today. Don't forget to check the description below for sure, क्योंकि वहाँ पे आपको mock test का एक टेस्ट है, ज़रूर देख लीजिएगा. एंड एग्ज़ाम इज़ कमिंग अप, तो डोंट फॉरगेट टू बाय दिस बुक ऑफ माइन. सावित्री देवी अरमसेट्टी इज़ आई द ऑथर. एंड लिंक में सारे के ई कॉपी का है, हार्ड कॉपी का भी है. वन स्टॉप सॉल्यूशन, क्योंकि बहुत रिसर्च करने के बाद ये बुक आया है मार्केट में, तो डोंट मिस इट आउट. One book is a solution for your complete paper 1 and paper 2 CDP most scoring subject. And yes, आगे वाले क्लास में we will talk about disabilities, जहाँ we'll be talking about autism spectrum disorder and all these things, dementia, ये सब, और डाउन सिंड्रोम के बारे में. Okay, until then, take care, bye for now, love you all, खुदा हाफिज.